ऑलराइट, सो हम लोग जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बात कर रहे थे। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सबसे पहले बुद्धिज्म से स्टार्ट करते हैं। सो बुद्धिज्म में सबसे पहले बुद्धा के बारे में देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम के नाम से इनका जन्म हुआ था। He was born in Lumbini and he passed away in कुशीनगर। ठीक है। तो इनके इनसे रिलेटेड, ओके, इनसे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट जो इनके लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हैं, तो उनमें उनके डेथ को क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? बुद्धा डेथ जो है उसको क्या कहते हैं, कोई आइडिया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इनके जो, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, तो महाविनिशक्रमण, उसको बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। इट इज, ओके, ये किससे है? हॉर्स से रिलेटेड है। तो सिंबल्स जो होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म में। सिंबल्स का बड़ा रोल होता है। तो हॉर्स जो है वो आपका रिलेटेड है महाविनिशक्रमणा से, ओके, जिसको हम ग्रेट रिनंसिएशन भी कहते हैं। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था एंड ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द ट्रुथ। निर्वाण जो है इनको कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था, महाबोधि वृक्ष के नीचे मिला था। और ओके, इनको नाम क्या हो गया था? बुद्धा और तथागत। तथागत का मतलब क्या है? वन हु अटेन्ड ट्रुथ। ओके, तथागत का मतलब क्या है? या बुद्धा का मतलब जिसको ट्रुथ पता चल गया। ओके, रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक का सबको पता है, ये बुद्धा के नेटिव विलेज लुम्बिनी में है। ऑलराइट, यहाँ पर अशोक जब गया था तो रुमिनदई पिलर को इरेक्ट करवाया गया था, और उसमें बताया जाता है कि कैसे बुद्धा के विलेज को टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है। बुद्धा के टीचर्स कौन थे? अलारा कलामा। वैशाली में बुद्धा को कौन मिले थे? तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, ओके, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड जो है कौन थे, और ये कौन कौन से सिटीज हैं? तो अलारा कलामा जो है, या अलारा कलम, जो भी है इनका, यू कैन प्रोनाउंस आइदर वे। तो अलारा कलामा जो है, ही वाज अ टीचर ऑफ द संख्या फिलोसफी। संख्या फिलोसफी जो है, एंड ही वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। Who was he? He was the first teacher of Buddha and he belonged to the Sankhya philosophy. Okay. और ये क्या है? संख्या फिलॉसफी जो है ये क्या करता है? ये जो रियलिटी है उसको दो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल, पुरुष और प्रकृति से देखता है। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है। तो ये जो पुरुषा है, ये विटनेस या कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, विच इज एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट, जो सामने से आपको दिख रहा है। ओके। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रकृति। ओके, ऑलराइट, प्रकृति है, विच इज अनदर रियलिटी। ठीक है। तो ये पुरुषा और प्रकृति डुअलिस्टिक स्कूल है, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जिसको अलारा कलामा फॉलो करते थे। और वही उन्होंने ही बुद्धा को पहला दीक्षा, जिसको कहते हैं, वो दिया था। और उसके बाद उदका या रामपता, जो उनको राजगृह में मिले थे। राजगृह वॉज ऑल्सो व्हाट? राजगृह वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हरियंकास, है कि नहीं? क्या ये हरियंकास का कैपिटल था? बिल्कुल था हरियंकास का कैपिटल। और फिर पाटलिपुत्रा का किसने, पाटलिपुत्रा कब शिफ्ट हुआ था? गुड गॉइस, गुड गॉइस, एक्सीलेंट, सबको पता है ना, याद रखा करो इसे, इतने अच्छे अच्छे नाम जो है सभी लोग याद रखा करो, बाद में बहुत काम आ रहे होंगे। तो ये बुद्धास टीचर्स जो है, ओके, ये बुद्धास टीचर थे, याद रखिएगा, उद्दका, रामपुता और अलारा कलाम। ठीक है। लास्ट डिस्कोर्स किसने हेयर किया था? सुभद्रा और आनंद। तो सुभद्रा और आनंद जो थे, दे वर द चीफ डिसाइपल। चार नोबल ट्रुथ के बारे में बात किया जाता है। ऑलराइट, चार नोबल
ट्रुथ के बारे में आपको बात किया जाता है, ठीक है। ओके, उद्दका रामापुता जो था, he was more of a teacher of meditation. He was not related to any school as such, but he was a teacher of meditation, जो meditation सिखाता है, ठीक है। Alright. Whereas Alara Kalama जो है, he was Samkhya philosopher, okay। Alright. Four noble truth. World is full of sorrow. जीवन में बहुत दुख है। Cause of sorrow, भाई जीवन में दुख है तो उसका तो कुछ cause होगा ना, तो cause of sorrow क्या है? डिजायर है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मेरा मेंस निकल जाए, मेरा इंटरव्यू निकल जाए, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाऊं। तो देखो, यही सब है सौरों का नतीजा, ठीक है। इच्छा नहीं रखनी चाहिए, जो है सो है। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड, कोई बात नहीं, अगर मैं प्रीलिम्स में फेल हो जाऊं तो फिर से मैं ट्राई करूंगा या कुछ और अच्छा ट्राई करूंगा। तो आपने क्या किया, अपना डिजायर्स को कॉन्कर कर दिया। एंड देन अष्टंग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ जो है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अष्टंग मार्ग जो है, इसको फॉलो करके आप लिबरेट हो सकते हैं while still being in your body, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है, ग्रीड या क्रेविंग। तो तृष्णा जो है, जैसे सुना है मृग तृष्णा, व्हाट वाज द होल रामायण अबाउट। रामायण जो था उसमें मृग तृष्णा सीता जी को दिखा, एंड वो जो था वो भागने लगा। एंड देन व्हेन राम जी लेफ्ट, रावण वाज एबल टू कैप्चर सीता माँ। तो रामायण तो वहीं से स्टार्ट हुआ, है ना, मतलब जो आपका रामायण का मेन पोर्शन है। तो ये जो है तृष्णा, दिस इज एक्चुअली द होल थिंग जिससे आपका सॉरो निकलता है। 8 फोल्ड पाथ, आई होप इट इज विजिबल। देखिए, जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो नेवर थॉट दैट इसको इस तरीके से शेयर करना, ये अपने लिए बनाया। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। 2021 का नोट्स है ये। तो 8 फोल्ड पाथ जो है, इसमें प्रॉपर विजन, राइट एम होना चाहिए आपका, राइट स्पीच होनी चाहिए, ओके। प्रॉपर विजन मतलब विजन जब आप देखते हैं आगे, ऑलराइट, जब आप देखते हैं आगे, तो नॉट 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 इन अ सेंस कि आपका जो, जैसे मैं आईएएस बन के चोरी करूंगा, ये नहीं, आईएएस बन के लोगों की सेवा करूं, दैट इज अ प्रॉपर विजन। प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर लाइवलीहुड एंड करेक्ट अवेयरनेस। तो ये जो है आपका 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। एंड ही डिड नॉट बिलीव इन सोल। ह्यूमंस जो है, आत्मान इज अ सोललेस, ओके। आत्मान जो है, और व्हाट अबाउट जैनिज्म, व्हाट अबाउट जैनिज्म। यहां पर जो है बुद्धिज्म में किसका है, अनंत का कंसेप्ट है, अनात्मान या अनता, मतलब humans do not have a permanent soul, okay, an individual is made up of 5 factors which are constantly changing, okay। बुद्धा ने क्या सिखाया था कि there is no soul that connects the cycle of rebirth, okay। whereas हिंदू बिलीफ है आत्मा में, ओके, आत्मा में है, ठीक है, ऑल राइट। व्हाट अबाउट जैनिज्म, व्हाट अबाउट जैनिज्म, हमने ये तो पता लगा लिया। जैनिज्म की बात अगर मैं करूं, तो जीवा का कंसेप्ट है, all living things have the jiva, and this is what connects them to the cycle of birth and death, okay। But some jivas can achieve liberations as well। So buddhism और jainism में क्या difference है, one says that you are soulless, the other say that everything has soul, ठीक है। सिंबलिज्म की बात करते हैं। सो बर्थ जो है किससे सिंबलाइज्ड है, लोटस और बुल से। तो ये समझ में आया, बुल रामपुरवा, पिलर अशोका, वाई बुल इज देयर,
बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है। ग्रेट रिनंसिएशन हॉर्स, ग्रेट रिनंसिएशन किससे है? हॉर्स से है। ओके। और निर्वाण जो है उसमें बोधि ट्री। ओके, बोधि ट्री से रिलेटेड है आपका। ऑलराइट। जो एलिफेंट था वो बर्थ के पहले आया था। इट सिंबलाइजेस की बर्थ आ रहा है ना। क्वीन माया के ड्रीम में आया था, राइट। और वो आया था क्या कि ये बर्थ होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट। तो बर्थ ये जो है आपका एलिफेंट जो है वो क्या बताता है? एलिफेंट बताता है फर्टिलिटी कि आने वाले हैं बुद्धा। फर्टिलिटी बताता है, ठीक है। नहीं गलत है, हंसो मत। सही बोल रहा था लड़का। बुद्धा एंड वूम्ब, ठीक है। ऑलराइट। बुद्धा एंड वूम्ब जो है, राइट। ग्रेट रिनंसिएशन जो है वो हॉर्स से रिलेटेड है, क्योंकि हॉर्स पे बैठ के वो घर छोड़ के गए थे 29 साल की उम्र में। निर्वाण, तो ये जो है आपका बोधि ट्री। निर्वाण जो है आपका बोधि ट्री जो है उससे रिलेटेड है। वो उसी के नीचे जो बैठ के इन्होंने अपना लिया था। तो वहां बोधि ट्री कौन से कॉम्प्लेक्स में है, कोई बता सकता है? कौन से टेम्पल कॉम्प्लेक्स में? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है बोध गया। और महाबोधि के अंदर में अशोक ने कौन सा थ्रोन रखाया था? विच थ्रोन इनसाइड महाबोधि? वज्रासन, एंड इट वाज आल्सो नोन एज द डायमंड थ्रोन। ओके। फर्स्ट सरमन, पहला सरमन कहाँ है? व्हील या धर्म चक्रा। ओके। जो इनका सरमन था, पहला सरमन, इन्होंने कहाँ पर दिया था? एनी आइडिया? डियर पार्क में दिया था। किसके? सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। ओके। तो व्हील और धर्म चक्र। परिनिर्वाण स्तूपा। ओके। तो ये जो है, आप अगर देखिएगा परिनिर्वाण किससे है, मतलब इनका जो गए हैं तो स्तूपा में रखा। ऑलराइट। सो ये जो है फर्स्ट सरमन इनका व्हील या धर्म चक्र, आप उससे रिलेट कर सकते हो। और परिनिर्वाण स्तूपा से। ओके। परिनिर्वाण जो है वो स्तूपा से, ठीक है। आप करते हो स्तूपा में क्या रखा? रेलिक रखा रहता है ना, रेलिक। मतलब किसी के पासिंग अवे पे रेलिक जो है। ऑलराइट, ठीक है। यस, अलारा कलाम कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ निर्वाण है ना, ऐसे करके। आर आर स्टूडेंट्स, उसमें गौतम बुद्ध का नाम आ जाएगा, फर्स्ट टू अचीव, ऐसा हो सकता है। टीचिंग्स, तो डियर, लायन, फुटप्रिंट, ये जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। एंड ग्रेट रोर ऑफ लायन, वो बताता है। तो रोर क्या करता है? अज्ञानता को दूर करेगा। ही रिजेक्टेड द इनफैलिएबिलिटी ऑफ वेदास, कंडेम्ड एनिमल सैक्रिफाइस। ये कहीं और याद आ रहा है? इनफैलिएबिलिटी ऑफ द वेदास कहीं और पढ़ा? आर्य समाज वाले में भी पढ़ा था हमने, आर्य समाजीज में, है ना। तो ये जो है इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ओके। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया दैट वेदास आर नॉट इनफैलिएबल। व्हाट डज इनफैलिएबल मींस? व्हाट डज इनफैलिएबल मींस? मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेदास गलती नहीं कर सकते। इनफैलिएबल का मतलब है नेवर मिस्टेकिंग, नेवर मिस्टेकन। तो ये बुद्धा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वेदास गलत नहीं हो सकते, वेदास भी गलत हो सकते हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट द आर्य समाजीज? व्हाट अबाउट द आर्य समाजीज, वो क्या मानते हैं? वेदास आर इनफैलिएबल, उल्टा मानते हैं। वेदास आर इनफैलिएबल एंड वी शुड रिस्पेक्ट उपनिषद्स। मूर्ति पूजा मना करते हैं और रिचुअल्स जो होते हैं उसको मना करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वेदास आर इनफैलिएबल, ठीक है। वेदास क्या होते हैं? वेदास आर इनफैलिएबल एंड इट इज अगेंस्ट इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम। तो ये जो है इलैबोरेट रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और बोलते थे कि गलती हो सकती है वेदास से। उसके बाद जो अपने संघास हैं उसमें बोथ
मेल और फीमेल मेंबर्स, मेल और फीमेल मेंबर्स जो है आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। अब बुद्धिस्ट संघास के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक उपासिकास होते हैं। उपासिका कौन था? वॉज अ ले वर्शिपर। एडिक्ट 1 में अशोक के क्या लिखा हुआ था? दैट अशोक वॉज एन उपासका फॉर 2.5 years. तो ले वर्शिपर्स विल बी उपासकास, और पीपल हु लेफ्ट द वर्ल्डली अफेयर्स दे वेर नाउ नोन एज भिक्षुस। तो उपासिकास जो थे वो वर्ल्डली अफेयर्स में थे, शादी किया, बच्चे हुए, अर्थ को चेज कर रहे हैं, पैसा वैसा, लेकिन बुद्धास जो है उनको वर्शिप भी कर रहे हैं, ठीक है। और मंक्स जो है, ओके, मंक्स जो है वो कौन होते हैं? जिन्होंने छोड़ दिया है, ओके, जिन्होंने सारा मोह माया छोड़ दिया है और आके 100% डेडिकेटेड वो कर रहे हैं, ओके। पवारना क्या होता है? पवारना या प्रवारना, मंक्स कन्फेस देयर सिन। मंक्स जो है इस समय कन्फेस करते थे अपने सिंस को, ठीक है। एंड इसको उपोसथा और उपावस्था भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूपीएससी पूछती है, उपोसथा और उप अवस्था, ओके, ठीक है। संघ थेरा और संघा परिनायका, दे यूज टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते थे संघ के, वो इलेक्ट होते थे अमंग द मेंबर्स, ओके, ऑलराइट। प्रवर्ना इज अ पीवाईक्यू एज वेल, यस, गुड। सो वो प्रवर्ना क्या है? व्हेन मंक्स कन्फेस देयर सिन। जनरली ये कब होता था? जनरली ये रेनी सीजन में, ओके, ड्यूरिंग द रेन्स, अगर आपको याद होगा, यस वी हैड स्टडीड अबाउट इट, रेनी सीजन में ये होता था, ठीक है। मेंबरशिप 15 साल से ऊपर के लोगों को मिलती थी, और आपको लेप्रोसी या कोई दूसरी डिजीज नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि लेप्रोसी उस समय छुआछूत से फैलती थी ऐसा माना जाता था। तो मना किया जाता था कि इस टाइप की डिजीजेस है तो सारे बाकी के जो भिक्षु हैं उनको भी लग जाएगी। एंड नो एंट्री टू पीपल हु वेयर इन द सर्विस ऑफ किंग्स, ओके, exception to convict slaves or persons with bodily deformity. There was no caste bar, and there was no religion, there was no gender. आप कोई भी हैं, आप आ सकते थे, ओके। लेकिन लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिजीज ना हो और किसी किंग के सर्विस के मिनिस्टर वगैरह आप ना हो, तब आप नहीं आ सकते। बाकी सब लोग इनवाइटेड थे। इनिशिएशन सेरेमनी में क्या होता था? आपका हेड शेव किया जाता था, और 10 कमांडमेंट्स, जिसको सिला कहते थे, उसको आपको बोलना पड़ता था, ठीक है, राइट। वुमेन के लिए आनंद मान्य था ना बुद्धा को? हाँ, आई थिंक सो, आई थिंक सो, बट बुद्धा ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ओके। बुद्धा लेकिन इसमें हुआ क्या था दैट टुवर्ड्स द एंड्स एक प्रॉब्लम ये भी आ गई थी, एक प्रॉब्लम ये भी आ गई थी कि दैट इन द संघास एंड इन द मोनास्ट्रीज women started women started to leave in large numbers इन द 10th एंड 11th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग आफ्टर बुद्धा। और यही रीजन था ऑफ द डिक्लाइन, बिकॉज दे वेर नाउ गेटिंग हरास्ड एंड दे वेर नाउ गेटिंग मोलेस्टेड। तो उसकी वजह से जो है 10th और 12th सेंचुरी में उनको छोड़ के जाना पड़ रहा था, एंड दिस लेड टू द कोलैप्स। बिकॉज देखिए मोनास्टिक डिसिप्लिन जो था, दैट वाज व्हाट हेल्प्ड बुद्धिज्म प्रॉस्पर, ओके, ठीक है। जनापति was the formal moving of resolution, okay, जनापति को मतलब क्या होता था? formal moving of resolution। और सालाका, it was the ballot voting by means of wooden stick। और इसके थ्रू जो है आपका संघ के अंदर इलेक्शंस वगैरह, डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे। जनापति और सालाका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड्स है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ, ये याद रखिएगा, सालाका और जनापति।
ओके, सलाका और जनापति। तो सलाका क्या था? इट वाज वोटिंग, बैलेट वोटिंग, जैसे आप वोट करते हैं उसी तरीके से। तो पीस ऑफ वुड जो है यहाँ पर, उसको काउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता था। और एक आदमी होता था सालाका ग्राहपका। सालाका ग्राहपका जो है, ही यूज टू काउंट द वोट्स। ओके, और जनरल असेंबली के हॉल में सबके सामने वोट्स जो है काउंट होते थे बाय द सलाका ग्राहपका। और सलाका मतलब क्या था कि आप बैम्बूज के थ्रू वोट करते थे। यस। और जनापति क्या था? इट वाज फॉर्मल मूविंग ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है। द नोविस, न्यू पीपल एंड द विमेन वेयर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। विमेन जो थी और जो नए लड़के थे उनको वोट करना अलाउड नहीं था। ठीक है। फर्स्ट फेज, तो बर्थ टू डेथ ऑफ बुद्धा, ये जो है आपका फर्स्ट दो काउंसिल इसके समय हुआ था। तो फर्स्ट फेज ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ बर्थ ऑफ बुद्धा से एंड द डेथ ऑफ, ओके, ऑलराइट, डेथ ऑफ बुद्धा से। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड फेज, कन्वर्जन ऑफ अशोक बाय उपागुप्त। प्लीज रिमेंबर, अशोक किसके इन्फ्लुएंस में बुद्धिज्म में उपासिका बना था, उपासका बना था? उपागुप्त के उसमें बना था। ठीक है। थर्ड फेज, शुंगा और कनवा पीरियड के समय, जिसमें गांधारा आर्ट जो है आपका, शुंगा डायनेस्टी और कनवा डायनेस्टी के समय गांधारा आर्ट जो है, सतवाहनास के समय साउथ में नागार्जुना कोंडा और अमरावती में हमें देखने को मिला था। उसके बाद फोर्थ फेज, कनिष्क टू बुद्धिज्म। तो कनिष्क जो है उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया था। कौन था इसके पास? हु कन्वर्टेड कनिष्क टू बुद्धिज्म? एनी आइडिया? कनिष्क को बुद्धिज्म में अश्वघोष ने किया था। वेरी गुड यार, अश्वघोष ने किया था। ठीक है, प्रियांश इज करेक्ट। अश्वघोष, एनीवन गौरी इज करेक्ट। अश्वघोष जो है उसने किया था। फोर्थ काउंसिल कुंडल वन में कश्मीर में हुआ था। ओके, यस, ऑलराइट, ठीक है। डिवीजन इनटू महायान और हिनायान जो है आपका फोर्थ काउंसिल में ही हुआ था। तो देखिए, हीनयान नहीं कहते, हीनयान इज अ डेरोगेटरी टर्म। हीनयान जो है एक डेरोगेटरी टर्म है, इट्स नॉट अ टर्म। उसको क्या कहते हैं उसके अलावा? इट्स अ डेरोगेटरी टर्म विच इज यूज्ड बाय द महायानिस्ट। इसको थेरावाद, जो कि ओरिजिनल बुद्धिज्म है, कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका में किया जाता है। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल। तो द बेटर वर्ड विल बी वुड बी टू यूज थेरावाद। और महायानिस्ट क्या करते थे? महायानिस्ट वेयर आइडल्स, आइडल्स की वर्शिप। और हीनायान ओरिजिनल फॉर्म में बुद्धा की वर्शिप थ्रू मेडिटेशन। फिफ्थ फेज ऑफ बुद्धिज्म गुप्ता पीरियड में आया, जब आपका नालंदा यूनिवर्सिटी ये सारी चीजें बनी। फाहियान जब आया इंडिया में। ओके। और कुमार गुप्त द फर्स्ट, कुमार गुप्त द फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े सेंट्स थे, जैसे नागार्जुना। नागार्जुना किस टाइप का प्रोफेसर थे? किस चीज के प्रोफेसर थे नागार्जुना? केमिस्ट्री के थे। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सिक्स्थ फेज, ओके, सिक्स्थ फेज में हर्षा का पैट्रोनेज देखने को मिला था टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म। हुएन सैंग एंड हुन इन्वेजन, तो ये जो है हमें देखने को मिला था। ठीक है। और हु कन्वर्टेड अशोक? अशोक की बहन, सॉरी अशोक बोल रहा हूँ, हर्षा। हर्षा ऑफ कन्नौज को किसने कन्वर्ट किया था? पहले अशोक की बहन, अशोक की जो बहन थी वो कन्वर्ट हुई थी। ओके, इट वाज नॉट, इट वाज नॉट एक्चुअली हुएन सैंग, ऑलराइट, इट वाज नॉट एक्चुअली हुएन सैंग, ऑलराइट। और यहाँ पर जो है, ओके, यहाँ पर जो है उसकी बहन जो थी पहले, वो कन्वर्ट हुई थी, है ना? और उसके बाद हर्षवर्धन कन्वर्ट हुआ था। एंड सम पीपल आल्सो से दैट हर्षवर्धन जो है, ही वाज अ staunch Shaivite and he has been misrepresented as a Buddhist. Yes.
ओके, सेवेंथ फेज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बाय धर्मपाल एंड खिलजी इन्वेजन। तो ये जो है खिलजी इन्वेजन वाज अ डेथ नेल। इस समय कौन आया था? देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज बख्तियार खिलजी। ओके, अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो फर्स्ट काउंसिल कब हुआ था? इट वाज इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ओके, इमीडिएटली जो है आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा फर्स्ट काउंसिल हुआ था। पर्पस क्या था? मेंटेन द प्योरिटी ऑफ बुद्धा's टीचिंग। ओके, क्या करना था? मेंटेन करना था प्योरिटी ऑफ बुद्धा's टीचिंग। रिजल्ट क्या था? सुत पिताका और विनय पिताका। इसमें जो है क्या निकला था? सुत पिताका, विनय पिताका। अभी त्रिपिताका कंप्लीट नहीं हुआ था। त्रिपिताका बाद में अभिधमा पिताका जब आएगा तब कंप्लीट होगा। तो दो सुत पिताका और विनय पिताका आया था। विनय विनय पिताका जो था मोनास्टिक कोड था बाई उपाली। उपाली ने जो है लिखा था। और सुत पिताका बुद्धास की टीचिंग के बारे में था बाई आनंद हिज डिसाइपल। ओके, पिताका जो था ये बास्केट या पाम लीव्स पे लिखा जाता है, इसीलिए नाम इसका अभिधम पिताका बुद्ध सुत पिताका, मतलब समथिंग विच इज रिटन ऑन द बास्केट और पाम लीव्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विनय पिताका में क्या है? मोनास्टिक कोड बाय उपाली। एंड सुत पिताका में बुद्धा की टीचिंग बाय आनंद। सेकेंड काउंसिल 383 बीसी में ये किसने किया था? काल अशोक ने। ठीक है, काल अशोक जो था उसने कराया था। एंड दिस वाज प्री मौर्यन डायनेस्टी। ओके, ये हरियंकास के बाद आया था काल अशोक आपका। और ये वैशाली में हुआ था। ओके, काकवर्मन काल अशोक, गुड। वैशाली में हुआ था एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय सबकामी। इट वाज प्रिसाइडेड बाय whom? इट वाज प्रिसाइडेड बाय सबकामी। और ये कंट्रोवर्सी था बिटवीन द अनऑर्थोडॉक्स वज्जी सेक्ट एंड द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। इट लेड टू द डिवीजन बिटवीन द सेकेंड जो था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इट लेड टू द डिवीजन बिटवीन स्थाविरवादिन्स एंड द महासंघिकास। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थाविरवादिन्स वेर द थेरावादिन ऑर्थोडॉक्स एंड द महासंघिकास वेर द अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, थर्ड काउंसिल जो था अशोक के कन्वर्जन के बाद, ये चेयरमैन उपागुप्त जी थे जो इन्होंने चेंज कराया था। ओके, और यहां पर और भी कोई था क्या? मोगालीपुत्र टिस्सा। मोगालीपुत्र टिस्सा जो थे ही प्रिसाइडेड ओवर दिस। एंड इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्थाविरवादिन्स एज द ट्रू फॉलोअर्स। तो यहां पर जो थे स्थाविरवादिन्स जो हैं दे ट्रम्प्ड ओवर द महासंघिका। ओके, स्थाविरवादिन्स जो है महासंघ का। भाई वो ये सब चीजें ना मेरे को बहुत, मैं सोचता रहता हूँ। जैसे अपना यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, वैसे ही धम्मा महामद्रास का नोटिफिकेशन, 40 वैकेंसीज फॉर नोटिफिकेशन ऑफ धम्मा महामद्रास। अशोका का नीचे साइन होगा। ओके, तो उसमें सिलेबस वगैरह भी होगा, उसकी कोचिंग भी होती है। दैट दैट आई डू थिंक अबाउट। और वो भी होता है ना इस टाइप से। इट मेक्स सेंस। ओके, इट मेक्स सेंस। इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, सो यू नो इफ यू कैन मेक इट फन। ऐसे तो है ये। ओके, ये तो बहुत ज्यादा वो है, बट ऐसे याद करोगे तो बोरिंग चीजें भी। ऑलराइट, ऑलराइट। सेंडिंग मिशनरी। ओके, तो ये जो है थर्ड काउंसिल में क्या था? सेंडिंग मिशनरी एंड फाइनल कंपाइलेशन ऑफ त्रिपतिकास। तो ये अभिधर्मा पिताका ज्वाइन कर लिया। सुत पिताका, विनय पिताका। वो विनय पिताका क्या था? मोनास्टिक कोड था। सुत पिताका क्या था? बुद्धास के टीचिंग थे। और और ये जो है आपका अभिधम्म पिताका, व्हाट वाज दैट? अभिधम्म पिताका में क्या लिखा हुआ था? व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट डज इट डील्स विथ? ओके, साइकोलॉजी वगैरह, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स। ओके, ठीक है। और इनको तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? त्रिपिताकास या त्रिरत्नास। त्रिपिताकास या त्रिरत्नास कहते हैं। ठीक है, गुड। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था? कुंडल वन में, कश्मीर में। और चेयरमैन कौन था? वासुमित्र। कनिष्क जो थे उसको किसने कन्वर्ट कराया था? अश्वघोष ने।
ओके, कंडक्ट वाज द काउंसिल वाज इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली. इंस्टेड ऑफ पाली, द कंडक्ट ऑफ द काउंसिल वाज इन संस्कृत. ओके, ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ पाली. ओके, it led to the division of Mahasangikas into the Mahayanist and the rest plus the Sthavirvadins into the Hinayanist. तो अब यहां पर क्या था, अब देखिएगा, महासंघिका जो हैं, जो हार चुके थे थर्ड काउंसिल में, महासंघिका हार गए थे बिकॉज डिवीजन कब हुआ था, महासंघिका और स्थाविरवादिन्स का सेकंड काउंसिल में. सेकंड काउंसिल में महासंघिका और स्थाविरवादिन्स का हुआ था. अब यहां पर आप देखिए, महायानिस्ट जो है वो वापस आए एंड दे कैप्चर्ड पावर इन द फोर्थ काउंसिल और अपने आप को महायानिस्ट बता दिया. और जो स्थाविरवादिन्स जो थे और बाकी के जितने भी ऑर्थोडॉक्स ये ऑर्थोडॉक्स नॉट ब्राह्मण्स, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट जो थे, दे बिकेम हिनायानिस्ट. ओके, बुद्ध चरिता बाई अश्वघोष, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें डॉक्यूमेंट है जो ये क्या बताता है, व्हाट डज दिस डील विथ. ये जो बुद्ध चरिता है ये एक्चुअली किस चीज के बारे में डील करता है जो अश्वघोष ने लिखा है. ओके, सबसे पहली बात तो ये गौतम बुद्ध जो है, ओके, उनकी लाइफ के बारे में संस्कृत का वर्क, उनकी लाइफ के बारे में संस्कृत का वर्क है. सर्वस्तिवादिन्स, ओके, ये जो है कश्मीर और मथुरा रीजन्स में ये थे और इनका डॉक्ट्रिन का नाम क्या था, महाविभाषा. इनके डॉक्ट्रिन का नाम क्या था, महाविभाषा. ओके, तो ये महाविभाषा सूत्र जो है ये कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे. ओके, ये कहाँ लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे. ठीक है, इसी से फोर्थ काउंसिल के बाद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू अदर कंट्रीज सीरियसली स्टार्टेड. जैसे सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान, तो वहां पर महायानिज्म है. ईस्ट एशिया में, प्लीज रिमेंबर, ईस्ट एशिया में महायानिज्म है. श्रीलंका में थेरावाडिज्म है. ठीक है, हीनयानिज्म ये कहां कहां पे है, सिलोन दैट इज श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और महायानिज्म जापान, कोरिया, चाइना, ओके, एंड अदर प्लेसेस. ये जो यहां पर है बर्मा से आपका एक विपासना मेडिटेशन जो है वो भी निकला है. और वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म इन तिब्बत, तारा माँ याद आया, तारा माँ, टॉक्ड अबाउट इट. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्कीम्स इन बुद्धिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी पूछता ही पूछता है. अगर इसको थोड़ा टफ करना है तो उसको जो है टफ करना है तो स्कीम्स के बारे में. तो स्कीम्स का मतलब क्या होता है, स्प्लिट या डिविजन्स. तो बुद्धिज्म, ओरिजिनल बुद्धिज्म से कैसे आपका जो है डिवीजन हुआ था. ठीक है, स्किम्स या स्कीम्स, हाँ ठीक है, डिविजन्स इसको कहते हैं. ऑलराइट, सेकेंड काउंसिल में एक माइनर डिवीजन हुआ था जो काल अशोक ने कराया था. और हु वाज द चेयरमैन इन सेकेंड काउंसिल, इफ यू रिमेंबर, सबकामी. तो सेकेंड काउंसिल जो है विच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सबकामी, तो ये स्थाविरवादिन्स. ओके, ये क्या था, स्थाविरवादिन्स जो है और महासंघिकास. ऑलराइट, स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिकास जो है उनके बीच का डिवीजन था. फोर्थ काउंसिल, इसमें आप देखिएगा कश्मीर में हुआ था मेजर डिवीजन, महायान और हिनायान. ओके, और ये जो थे आपके महासंघिका यही बने बाद के महायान्स. ऑल्दो महासंघिकास हार गए थे थर्ड काउंसिल में क्योंकि स्थाविरवादिन्स को ट्रू बुद्धिस्ट घोषित कर दिया गया था. बट बाद में स्थाविरवादिन्स बिकेम हिनायान. आज के डेट में डिस्कोर्स जो है, आज के डेट में डिस्कोर्स हैज बीन कैप्चर्ड बाय हुम, बुद्धिज्म में कौन ज्यादा
पावरफुल है, महायानिस्ट। ओके, ऑल राइट। 8th सेंचुरी एडी में ओके वो नवयानिस्ट है, न्यू व्हीकल्स। ओके, 8th सेंचुरी एडी में वज्रयानिस्ट आए थे, या थंडर बोल्ट, वज्र को क्या थंडर, तो थंडर बोल्ट थे। एंड इसको व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, ये कहां पर था, तिब्बत में। ये वज्रयानिस्ट किधर फंक्शन करते थे, तिब्बत में। और क्या आप मुझे बता सकते हैं भूटान में कौन से गुरु गए थे? भूटान में 9th सेंचुरी में बुद्धिज्म फैला था, तो कौन से गुरु फैला के गए थे? गुरु पद्मना संभवा। ओके, गुरु पद्मा संभवा। ठीक है, ऑल राइट। महासंघिका का अपना विनय, ओके, अपना मोनास्टिक ऑर्डर है। ओके, these were the precursors, these were the unorthodox sect, and they came to the fore in the second Buddhist council in Vaishali, or later they came to be known as the Mahayana। कथावथु, ये पाली में लिखा गया है, इसको अभिधर्म पिता का, ऑलराइट, इनका अपना अभिधर्म पिता का है। स्थाविरवादिन्स और थेरावादिन्स, इनके फाउंडर कौन थे? महाकच्छयान अवंती। ओके, एंड ही, बुद्धा को क्या बोला था इन्होंने, स्थाविरवादिन्स ने, गॉड्स ऑफ गॉड। स्थाविरवादिन्स जो है, इन्होंने बुद्धा को क्या बोला था, गॉड्स ऑफ गॉड। इन्होंने अनंतमान, अनित्य और दुख का कंसेप्ट जो है उसको लेके आए थे। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं महासंघिका सेक्ट के अंदर कौन कौन है ना। यूपीएससी आस्क्ड दिस, आपको एकदम एग्जैक्टली वही चीज याद नहीं करनी है, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि ये बुद्धिज्म का पार्ट है, क्योंकि आपको यूपीएससी बोल देगा कि बताइए बहुश्रुतिया किसका पार्ट है, ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म। तो यहां पर आपको याद करना है, ए का व्यवहारिकास, लोकत्र वार्दिन्स, कुकुत्यास, बहुश्रुतियास, प्रजनापतिवादिन्स, चैत्य सैलास, अपरा सैलास, उत्तरा सैलास। तो सैलास लास्ट में है, तो पार्ट ऑफ दी महासंघिका सेक्ट। स्थाविरवादिन्स जो है उसमें हैमवतास, सर्वस्तिवादिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वस्तिवादिन जो है ये क्या मानते हैं, दैट ओके सबम अथि, दैट इज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट। और ये सर्वस्तिवादिन को कौन मानता था, वासुबंधु, हु रोट दी अभिधर्म कोशा। वासुबंधु ने क्या लिखा था, अभिधर्म कोशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क ने इसको पैट्रोनाइज किया था, कनिष्क ने जो है स्थाविरवादिन के, सर्वस्तिवादिन को पैट्रोनाइज किया था। और इससे जो है आपका वासुबंधु बिलोंग करते हैं। वत्सी पुत्रियास, धर्मोत्तरियास, भद्रयानिकास, समत्तियास, शनगरिकास, महा मही ससकास और धर्मा गुप्तिकास, ये सारा जो है स्थाविरवादिन्स का पार्ट है। इसको एक बार ना 6-7 बार देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ यूपीएससी क्या करेगी, बहुश्रुतियास को लेगी और पूछेगी किसका पार्ट है, आजीविका, संख्या, ऑप्शन सी बुद्धा, ऑप्शन डी जैनिज्म। तो आपको वहां पर बहुश्रुतियास जो है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस। मैं ट्राई करूंगा कि एमसीक्यूज के थ्रू आपको याद करवा दूं। ठीक है, और सर्वस्तिवादिन्स वाले क्या मानते थे, दैट द वर्ल्ड इज रियल और ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, कुछ मोह माया नहीं है। महासंघिका, सो ये जो है ट्रांसेंडेड नेचर ऑफ बुद्धिज्म में मानते थे। दे बिलीव दैट सुपर पावर है बुद्धा में। और ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू बोधिसत्वास देन अरहतास। अब बोधिसत्वास कौन थे? सो बोधिसत्वास वेयर द पीपल, बोधिसत्वा वेयर द पीपल जो अपना निर्वाण को डिले करते थे। ओके, अपने निर्वाण को डिले करते थे ताकि दूसरे को हेल्प कर सके। ओके, ठीक है, मतलब ट्रांसेंडेंटल नेचर का मतलब थिंग्स इन बुद्धिज्म लाई बियॉन्ड व्हाट यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन कॉम्प्रिहेंड, व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन कॉम्प्रिहेंड। ओके, यस, ऑल राइट। तो, बोधिसत्वास तो ठीक है, हु वर दी अरहतास?
who were the Arhatas. Why these Mahasanghikas, they attach greater importance to Bodhisattva. Arhat is a person who has attained enlightenment and he is perfect. He has attained nirvana. Arhata is a person who has attained nirvana, whereas Bodhisattva, okay, Bodhisattva jo hai, he is a person who is on the path to salvation, but he is delaying, okay, he is delaying his entry into paradise just so he can help or she can help. ठीक है, क्या कोई विमेन बोधिसत्वा भी थी क्या? Were there any women bodhisattva? Yes, of course. Okay. All right. इसमें माँ तारा जो है, जिसको टिबेटन जेत्सुन दोलमा भी कहते हैं. Okay. All right. He is a very important figure in Mahayana and Vajrayana Buddhism, in Tantric Buddhism. Okay. ठीक है. All right. और कोई है क्या? There are 8 female total. There are 8 female bodhisattvas. Please remember. और महासंघिकास या महायानिस जो है, यस, महासंघिकास और डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा में बिलीव करते थे. ये एनसीईआरटी में क्लास आई थिंक 11th या 12th में दिया हुआ है आपके लास्ट के पेजेस में. डेइफिकेशन इज द वर्ड एंड दिस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2016 और 17. उसके बाद अंध्रकास. हु वेर द अंध्रकास? Andhrakas were the Mahasanghikas who settled in Eastern Ghats and Nagarjuna Konda. Okay, Eastern Ghats and Nagarjuna Konda में जो settle हुए थे. ठीक है. All right. Bodhisattvas are not free from evil. Bodhisattva जो है, they are not free from evil. And nothing can be gained from making an offering. All right, ये जो है इनका मानना है. Okay, they defied the Buddha but not the Bodhisattva. Hinayanism क्या कहता है? They believe in the original teaching of Buddha. ये बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते थे. And individual salvation can happen through self discipline and meditation. And they did not believe in idol worshipping. ये जो थे आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं कर सकते थे. दे वर्शिप्ड सिंबल्स. ये जो थे इन्होंने किसको किया था? सिंबल्स को वर्शिप किया. ऑल राइट. मेन बॉडी क्या था? थेरावाद. ये जो हीनयानिज्म का मेन बॉडी था थेरावाद. और इसके पहले ये मानते थे कि 6 बुद्धा पहले आ चुके हैं. गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम के पहले 6 बुद्धा आ चुके हैं, जिसमें विपासी, सिक्खी, विश्व बाहु, ओके, क्राकू चंदा, ओके, और जिसमें कनक मुनि याद है? अभी जस्ट हमने बात की थी कनक मुनि के बारे में. हमने किस संदर्भ में बात की थी कनक मुनि के बारे में? अभी याद है? उसको निगाली सागर, अशोक ने जो है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि उनके स्तूपा को अशोक ने बड़ा करवाया था. कनक मुनि जो हैं, जिनको माना जाता है कि अ बुद्धा हु केम बिफोर गौतम बुद्ध, ओके, द अल्टीमेट बुद्धा, ओके, यस. और उसके बाद कश्यपा. एंड हु इज मैत्रेय? मैत्रेय इज अ बुद्धा हु इज येट टू कम, द फ्यूचर बुद्धा. मैत्रेय जो है, ही इज ए फ्यूचर बुद्धा. महायानिज्म क्या बिलीव करता है? अपने आप को ग्रेटर व्हीकल क्लेम करता है. एंड सैल्वेशन फॉर ऑल किसके बारे में बात करता है? सैल्वेशन फॉर ऑल के बारे में बात करता है. 6 अर्लियर बुद्धा में बिलीव करता है. 5 अर्लियर बुद्धा कहां पर है आपका? आर्ट ऑफ भरूच, वहां पर मेंशन्ड है. और निगाली सागर एडिक्ट जो है अशोक का, वो कनक मुनि हु वाज द 5th बुद्धा, उनके ऑनर में
डाला गया था और उनके स्तूप को इनलार्ज कराया गया था। अब बात करते हैं लिटरेचर का, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है? ऑलराइट, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमारे पास त्रिपिताका तो है ही, विनय पिताका मोनास्टिक ऑर्डर, सुत पिताका विच वाज बुद्धा's टीचिंग, एंड अभिधम्म पिताका। व्हाट वाज अभिधम्म पिताका? एनी गेसेस? अभिधम्म पिताका में क्या था? व्हाट डज इट डील्स विद? बेसिकली फिलॉसफी, बुद्धा की फिलॉसफी को, ओके, बुद्धा's टीचिंग्स, फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं। विनय पिताका का पार्ट क्या क्या है? सुत्त विभंगा, खंडका एंड परिवारा। ये इंपॉर्टेंट है, नाम से ऊपर से देख लेना, लेकिन विगरसली देखते रहना। ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ही है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रैपिड रिवीजन नोट्स, अभी जस्ट मैंने अपलोड करवाया था, पहले भी अपलोड है, लास्ट ईयर से अपलोडेड है। देखते रहो विगरसली, 6 7 8 बार 9 बार देखते रहो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो सुत्ता विभंगा, खंडका एंड परिवारा, ठीक है, ओके। परिवार, इसमें क्या है, रूल्स है कैसे अब आपको अपने आप को कंडक्ट करना है। तो ये विनय पिताका जो है, ये अगर आप देखेंगे, इफ यू विल सी विनय पिताका, तो ये किसने किया था? उपाली ने, ठीक है। जस्ट राइट इट हियर, ओके। सुत पिताका इनके जो फेवरेट डिसाइपल थे, आनंद, उन्होंने किया था। तो निकाया, मध्यमा निकाया, संयुत निकाया एंड अंगुत्तरा निकाया, खुद का निकाया। तो निकाया जहां पर लास्ट में हो, समझ जाना सुत पिताका का पार्ट है, बुद्धिज्म का पार्ट है, ओके। और इसमें जो है बुद्धा की टीचिंग वो रहती है। अभिधम पिताका में धम्मा संगनी, विभंगा, धातु कथा, पुगला पनाती, कथा वथु वथु, यमका और पथाना। तो अशोक के रीन में ये कथा वथु जो है, कथा वथु जो है, ये अशोक के रीन में हमें देखने को मिला था, ठीक है। और अभिधम्म पिताका में थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है, उसके बारे में बात है। समरी ऑफ बुद्धास टीचिंग जो है, हमें अभिधम्म पिताका में मिलता है। महावंसा जो है, महिंदा ने इसको लिखा था। और दीप वंसा, इट इज द आइलैंड क्रोनिकल एंड इट टॉक्स अबाउट अशोक सन्स महिंद्रा और संघमित्रा, दो लोग गए थे, महिंद्रा। एंड महिंद्रा के बारे में आपको मैंने बताया था, महिंद्रा की जो स्टेप मॉम थी, उन्होंने उनकी आंखें मांग ली थी। तो महिंद्रा जो थे बड़े सीधे साधे थे, तो आंख जो है उन्होंने दे दिया था, ये लीजिए। मेजर बोधिसत्वास के बारे में बात करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बोधिसत्वास हैं, लेकिन मेजर बोधिसत्वा जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो अमिताभ इज अ बोधिसत्वा, इज द गार्डियन ऑफ वेस्ट। और ये जो है प्योर लैंड, वहां पर रहते हैं सुखवती, ओके, फॉर सैल्वेशन ऑफ मैन, और सुखवती व्यूहा, ठीक है। तो ये जो है अमिताभ जो है, ये वेस्ट को गार्ड करते हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन को। और ये जो है, यस, तो अगर आप देखिएगा, ओके, अगर आप देखिएगा तो ये वन ऑफ द मेजर बोधिसत्वा से। देन कम्स अवलोकितेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। दोनों आंख से अंधे थे। अवलोकितेश्वर जो है, ही इज द वॉचफुल लॉर्ड, और इनको पदम पानी भी कहते हैं, द लोटस बेयरर। अवलोकितेश्वर जो है, ही बेयर्स द लोटस एंड ही शोज कंपैशन, ओके। हेवन, हेवन में रहते हैं, क्या नाम है उसका? अकनिष्ठ। वैरोचना, ऑलराइट, वैरोचना जो है, इज वन ऑफ द बोधिसत्वा, जिसको इल्यूमिनेंट भी कहते हैं, ओके। जिसको क्या कहते हैं? वैरोचना जो है, उसको हम क्या कहते हैं? वैरोचना रिनपोचे, जो बुद्धिस्ट जो है, उसको उनको कहते हैं। तो ये जो है इल्यूमिनेंट, वन हु इज इल्यूमिनेंट, इनको कॉस्मिक बुद्धा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक बुद्धा भी कहते हैं। महायान और वज्रयान ट्रेडिशन में वैरोचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
सुमंत भद्रा, इनको चक्रपाणी भी कहते हैं, and he took the 10 vows of bodhisattva life. Manjushri, he represents wisdom, and Manjushri bears the naked sword which destroy अज्ञानता और errors. तो ये जो स्वॉर्ड है किसी को पनिश करने के लिए नहीं होता है, कि ये जो है इलिटरेसी, नॉट द लिखा पढ़ी वाला इलिटरेसी, जो अज्ञानता होता है मनुष्य में उसको खत्म करने के लिए। चाइना और जापान जो है वहां पर फीमेल बोधिसत्वास भी है, टोटल 8 बोधिसत्वास, फीमेल बोधिसत्वास को मानते हैं। तारा माँ इज वन ऑफ द मेजर बोधिसत्वा। ओके, याद रखिएगा, अमिताभ अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, ओके। मैत्रेय इज अ बुद्धा हु इज वन टू कम। लेसर बोधिसत्वा में कौन कौन है? अक्षोभ्य, रत्न संभवा, अमोघ सिद्धि, मैत्रेय हु इज येट टू कम एंड ही इज बेनोवेलेंट वन। मैत्रेय कौन है? ही इज येट टू कम एंड ही इज द बेनोवेलेंट वन। ओके, त्रिकाया, थ्री बुद्धास, धर्मकाया, संभोगकाया और हिरमणकाया। धर्मकाया क्या था? इट इज द बॉडी ऑफ एसेंस, ही इज द अल्टीमेट बुद्धा। संभोगकाया इज द बॉडी ऑफ ब्लिस, इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। और हिरमणकाया, हिरमणकाया इज द बॉडी ऑफ मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन बुद्धास जो है त्रिकाया। ओके, त्रिकाया इज एक्चुअली ऑल्सो अ स्पा इन माई एरिया। नाउ आई नो व्हाई इट इज कॉल्ड त्रिकाया। एंड उसके जब आप जाएंगे उस स्पा के बाहर में, तो बड़ा सा बुद्धा का स्टैच्यू है, एंड इट देयर इज अ वाटरफॉल एज वेल। यू नो, कुछ भी कहो, बुद्धिज्म के एस्थेटिक्स को कोई मात नहीं दे सकता। द एस्थेटिक्स दैट बुद्धिज्म गिव्स to the society, it's unbearable. It's sorry, unbearably unmatchable. It's beautiful, not unbearable. Okay, unmatchable, unmatchable is the most beautiful thing that you can come across. Contribution of Buddhism. कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म तो अहिंसा का कंसेप्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गया, सांची और बरहूत, केव आर्किटेक्चर बराबर हिल्स में आजीविका के साथ इनका भी है। अमरावती नागार्जुन कोंडा के स्तूपास जो है आपका लोमास ऋषि केव है। गुड। ओके, व्हाट इज अ स्तूपा? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इट्स अ डोमिकल स्ट्रक्चर इन विच रेलिक ऑफ बुद्धा इज केप्ट। चैत्य इज अ टेम्पल, श्राइन और अ प्रेयर हॉल। Viharas is a monastery or a residence of monk. Chaitya Vihara has also come in your UPSC. Its origin is pre-Buddhist. What was the cause for popularity of Buddhism? Non-indulgence in metaphysical discussion. बहुत simple रहते थे, ज़्यादा ऊपर नीचे की बात नहीं करते। They did not attach importance to existing Varna system, which had gone way too oppressive. तो major जो Buddhists थे initially, they had come from the major Buddhists. They had come from all background. Use of Pali language, admission of women into their ranks, and adoption by monarchs of Magad, Koshala and Kaushambi. तो मगध और कोशाल और कौशंबी के जो महाजनपद थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन? भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जो है वो काफी विगरसली, देखिए हिंदुइज्म खत्म हो जाता, दैट दिस इज द स्टेटमेंट आई कैन मेक, आदि शंकराचार्य नहीं होते 7th-8th सेंचुरी में, तो इट वुड हैव कोलैप्स्ड। हिंदुइज्म वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। वी वुड हैव बीन आइदर बुद्धिस्ट हो जाते, उसके बाद इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते, इस्लामिक स्टेट आराम से बन जाते। इट वाज बिकॉज ऑफ आदि शंकरा that Hinduism got reinvigorated and it got revived. Okay, और बुद्धिज्म साथ साथ जो है वो elitist religion बन चुका था उस समय, because of the the people they led astray from the path of Buddha. So they gave up use of Pali and they took up Sanskrit. What did happen? They gave up use of Pali and they took up Sanskrit. Practicing idol worship and huge donations. They started taking huge donations. Attacked by Huns and the Turkish invaders, जिससे नालंदा जैसे जो है विक्रमशिला जैसे एरियाज खत्म हो गए। ओके, सो इसी तरीके से हमारा बुद्धिज्म जो है
वो खत्म हो गया। ये रहे हमारे भाई साहब, ही इज ऑल्सो मेडिटेटिंग, पेपे बुद्धा। ही ऑल्सो वांट्स टू अटेन निर्वाण, बट इन इनसे ना यूपीएससी निकल नहीं रहा, तो निर्वाण बाद में देखेंगे।